न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। आज का जमाना ई वाहन का है। ई वाहन मतलब इलेक्ट्रिक वाहन। दावा किया जाता है कि ये वाहन प्रदूषण तो करते ही नहीं है, साथ में किफायती भी बहुत होते हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल बहुत महंगा हो गया है। दावा किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक वाहन इको फ्रेंडली होते हैं, लेकिन क्या ये उतना ही सच है जितना दावा किया जाता है? हजारों लोगों के मन में ये सवाल है। उन्हीं हजारों लोगों के सवाल का जवाब तलाशने के लिए न्यूज इंडिया ने शुरू कर दी है पड़ताल। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। ईवी ग्रीन है, क्या ये पूरा सच है या अधूरा सच? इसकी पड़ताल करने पर पता चला कि एक इलेक्ट्रिक कार बनाने में करीब 4000 किलो से भी ज्यादा घातक कचरे का उत्पादन होता है। इसके अलावा 9 टन कार्बन और 13,000 लीटर पानी एक इलेक्ट्रॉनिक कार बनाने में खर्च होता है। इलेक्ट्रॉनिक कारों को हम जितना इको फ्रेंडली समझते हैं, दरअसल यह उतना है नहीं। एक रिसर्च कहती है कि इलेक्ट्रॉनिक कार बनाने में 4000 किलो घातक कचरा, 9 टन कार्बन निकलता है और 13,000 लीटर पानी बर्बाद होता है, जो कि पर्यावरण के लिए कितना घाटा है आप समझ सकते हैं। जबकि पेट्रोल कार बनाने में 4000 लीटर पानी बर्बाद होता है। इतना ही नहीं, एक इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी बनाने में 9 टन कार्बन उत्सर्जित होता है, जबकि पेट्रोल में यह 5.6 टन है। इलेक्ट्रॉनिक कार बनाने से असीमित एसिड कचरा निकलता है, जो कि काफ़ी हानिकारक है और अभी तक इसको खत्म करने को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है और ना ही इसको खत्म करने के लिए कोई ठोस साधन भी है। इससे साफ होता है कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन भी पर्यावरण के लिहाज से कितने हानिकारक हैं। अगर आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ इलेक्ट्रॉनिक ही हो जाती हैं, तो उनकी खराब बैटरी के साथ क्या किया जाएगा, उन बैटरियों का क्या होगा, इसको लेकर भी अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। जानकारी सामने आती है कि लिथियम की बनाई गई ज़्यादातर 98% बैटरियों को जमीन में गाड़ दिया जाता है। ऐसे में जब इन बैटरियों तक कैसे भी करके पानी पहुंच जाता है जमीन में, तो ये ब्लास्ट होती हैं और ऐसी घटनाएं दुनिया भर के तमाम शहरों से सामने आ चुकी हैं। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां बनाने से जो एसिड कचरा निकलता है, उसको खत्म करने के लिए भी अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है और इसको लेकर ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। और इसी के लिए कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन ग्रीन है या फिर यह अधूरा सच है। एक इलेक्ट्रॉनिक कार बनाने में 9 टन कार्बन का उत्सर्जन होता है। वहीं पेट्रोल से चलने वाले वाहनों में ईवी से कम 5.6 टन कार्बन निकलता है। एक इलेक्ट्रिक कार बनाने में 57 किलो कच्चा माल खर्च होता है, जिसमें 8 किलो लिथियम, 35 किलो निकेल, 14 किलो कोबाल्ट के अलावा 4275 किलो एसिड कचरा और 57 किलो रेडियो एक्टिव अवशेष पैदा होते हैं। व्हीकल्स को लेके एक नई डिबेट जो सामने आई है, एज एन एनवायरमेंटलिस्ट मैं समझती हूँ ये भी बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि हम सिर्फ ई व्हीकल्स का हम जो पॉजिटिव देख रहे हैं कि पोल्यूशन कम होगा और हमें फ्यूल नहीं चाहिए और ये इको फ्रेंडली व्हीकल है, मगर इसकी जो स्टडी आ रही हैं वो ये भी आ रही हैं कि जो ई व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग है उसमें जितना पानी लग रहा है वो नॉर्मल व्हीकल्स बनाने से भी ज़्यादा लग रहा है। हज़ारों लीटर का फ़र्क आ रहा है और जो कार्बन फुटप्रिंट ये व्हीकल्स छोड़ेंगी वो इस तरह से होगा कि देखिए आप कहेंगे फ्यूल यूज़ नहीं हो रहा, मगर बैटरी यूज़ हो रही है, तो बैटरी जब वो इतनी लिथियम उसमें यूज़ हो रहा है और बैटरी जो निकलेगी गाड़ी से उसको रिसाइकल करना है या वो वेस्ट में जाएगी, तो एक तरह से वो वेस्ट मैनेजमेंट का और इशू बन जाएगा कि वो लाखों जो हैं बैटरीज वो पड़ी रहेंगी डिस्पोजल में और ये बायोडिग्रेडेबल तो है नहीं बैटरीज। तो चैलेंज ये आ रहा है कि ई व्हीकल एक तरफ से तो बहुत इको फ्रेंडली और अच्छी है, पर दूसरी तरफ से इसका चैलेंज अभी बाकी बरकरार है, क्योंकि अभी हमारे पास इसका ये सॉल्यूशन नहीं है कि जो हम बैटरी डिस्पोज करेंगे वो कहाँ और कैसे रिसाइकल होंगी। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में लगने वाली बैटरी में लिथियम का इस्तेमाल होता है। वहीं लिथियम को जमीन से निकालने में पर्यावरण को नुकसान होता है। लिथियम दुनिया का सबसे हल्का मेटल है। ग्रीन फ्यूल कहकर लिथियम का महिमा मंडन करने वाले ये भूल जाते हैं कि जमीन से लिथियम को निकालने से पर्यावरण को 3 गुना ज्यादा नुकसान होता है। लिथियम की बैटरियां इतनी खतरनाक होती हैं कि इस्तेमाल के बाद इन्हें गड्ढों में गाड़ दिया जाता है, क्योंकि पानी के संपर्क में आने से इसमें रिएक्शन होता है और आग लग जाती है। जहाँ तक हम बात करें ईवी के लिए, तो भारत में ईवी एक अच्छा सोल्यूशन तो है, क्योंकि हमारी एनर्जी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है बाहर से पेट्रोल एक्सपोर्ट करने में। इट विल सेव लॉट ऑफ मनी टू अस, हमारा फाइनेंशियल बहुत बचता है। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम है कि अगर हम ईवी शिफ्ट करते हैं ऑल ऑफ सडन,
तो उसके लिए हमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स इंडिया में मैक्सिमम 70% कोल बेस्ड है। तो हम कहने को तो बजा रहे हैं कि पोल्यूशन बचाएंगे, एयर पोल्यूशन बचाएंगे, पैसे बचाएंगे, लेकिन हम कार्बन एमिशन बढ़ाएंगे बिकॉज ऑफ कोल। डिपेंडेंस ऑन कोल हमारा है तो उससे एमिशन बढ़ेगा, प्लस वाटर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो अभी हम अगर ये भी बहुत तेज़ जाते हैं विदाउट चेंजिंग कि हम अपनी एनर्जी सोर्स चेंज करें, जब तक उसको नहीं चेंज करते हैं हमारे पास ऐसा कोई बेसिक फ़ायदा नहीं है। पोल्यूशन की बात करें या वाटर की बात करें तो हमारे लॉस हैं उस मामले में। तो एक तो जब तक हम एनर्जी सोर्स डेवलप नहीं करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, जिसके सोलर पे जाएँ, हाइड्रो पे जाएँ, जब तक उस पर हम नहीं जाते हैं ट्रांसफर, तब तक ईवी हमारे लिए पूरा बहुत अच्छा सोल्यूशन नहीं होगा। बड़ा सवाल है कि क्या सभी पेट्रोल डीजल कारों को इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में बदलने से पर्यावरण प्रदूषण का हल निकल आएगा? वैज्ञानिकों की माने तो अगर सभी वाहन ईवी में बदल दिए जाते हैं तो भी इतना एसिड कचरा निकलेगा कि उसे ठिकाने लगाने के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन मौजूद नहीं है। ऐसे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाकर और निजी कारें घटाकर ही ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम कर सकते हैं। बताते हैं कि दुनिया भर में 200 करोड़ वाहन हैं, इनमें 1 करोड़ ही इलेक्ट्रिक वाहन हैं। MIT एनर्जी इनिशिएटिव शोधकर्ता के मुताबिक दुनिया में करीब 200 करोड़ वाहन हैं, इनमें 1 करोड़ वाहन ही इलेक्ट्रिक हैं। ऐसे में अगर सभी को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदल दिया जाए तो उन्हें बनाने में जो एसिड कचरा निकलेगा उनके निस्तारण के लिए हमारे पास कोई पर्याप्त साधन नहीं है। ऐसे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाकर और निजी कारें घटाकर ही ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम किया जा सकता है। एक और सवाल, पेट्रोल डीजल की कारों से इलेक्ट्रॉनिक वाहन क्या बेहतर हैं? जवाब है हाँ, क्योंकि एक ओर जहां पेट्रोल वाहन प्रति किलोमीटर 125 ग्राम कार्बन पैदा करते हैं, वहीं दूसरी ओर कोयले से तैयार बिजली से चार्ज होने वाली ईवी प्रति किलोमीटर 91 ग्राम कार्बन ही पैदा करती हैं। आमतौर से जो हमारी कार होती हैं ये 14 to 40 डिग्री में आइडियल काम करती हैं। अगर हम इनको माइनस पे ले जाएं, हिल्स पे ले जाएं, तो अगेन निगेटिव हैं, ये बैटरी इज़ नॉट वेरी इफेक्टिव। और 40 डिग्री से ऊपर जाते हैं तो भी हीट होने के चांसेस हैं। अच्छा, जब हीट होता है तब इसके जो सेपरेटर पे असर पड़ता है। सेपरेटर जो है ना, हॉट एंड कोल्ड कंडीशन में मूव करता है, इस मूवमेंट में उसके क्रैक होने के चांसेस बढ़ते रहते हैं। या एक सडन जर्क लग गया, कार को झटका लगा जोरों से, बैटरी को लगा, अब तो बहुत सेफ कोशिश करते हैं बट समटाइम इट हैपन्स। बेसिकली स्कूटर में होता ही है कि झटके बहुत लगते हैं स्कूटर्स में। जब झटका लगता है तो भी सेपरेटर्स के ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जैसे सेपरेटर ब्रेक होता है इट बिकम्स अ ब्लास्ट, क्योंकि आयनोड आपके जो डायोड है और कैथोड है आपस में एनर्जी को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं। तो जब तक हम इस पर कुछ क्वालिटी कंट्रोल नहीं करेंगे, सेपरेटर्स के बारे में क्वालिटी कंट्रोल नहीं करेंगे, इसके सेफ्टी के बारे में ध्यान नहीं देंगे, तब तक ब्लास्ट होना तो कॉमन प्रैक्टिस है। हिंदुस्तान में भी हमारा क्वालिटी कंट्रोल तो है नहीं। तो ऐसे में बिजली से चलने वाली इलेक्ट्रिक कारों से हम सिर्फ 20% कार्बन उत्सर्जन पर कंट्रोल कर सकेंगे, जबकि देश में 70% बिजली कोयले से बन रही है और कोयला खनन से पर्यावरण में छोड़े जा रहे प्रदूषण को रोका नहीं जा सकता। अगर हम ईवी के नेगेटिव साइड में देखें तो अभी हमारे लिए ईवी के साथ बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। एक तो एनर्जी सोर्स हमारा जो है वो पॉल्यूटिंग एनर्जी सोर्स है। जैसे अगर हम ज़्यादा ईवी लाते हैं तो हमारा पोल्यूशन बढ़ेगा, क्योंकि एनर्जी सोर्स हमें ज़्यादा चाहिए और ज़्यादा पोल्यूट होगा करेगा इन्वायरमेंट को। दूसरा है कि अभी हमारे पास इसके बैटरी के डिस्पोजल के लिए सिस्टम्स नहीं हैं। इसकी जो बैटरी 3 साल 4 साल 5 साल बाद जो डिस्पोज निकलेंगी उनको कैसे यूज करना है, कैसे रिसाइकिल करना है, उसके लिए अभी हमने कोई अल्टरनेटिव सोचा नहीं है। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसके बारे में अभी से सोचना शुरू करें कि 5 साल बाद हम इनका क्या यूज करने वाले हैं, कैसे इनको डिस्पोज करने वाले हैं। तो ये 2 चीज़ें तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण। जब तक हम इन 2 चीज़ों पर ध्यान अगर नहीं देंगे तो ईवी को लाना हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। इट बिकम्स अ क्रिएट अ प्रॉब्लम इन फ्यूचर। हमें भविष्य में इसके लिए प्रॉब्लम शुरू होगी। ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहनों को पेट्रोल डीजल वाहनों से बेहतर बताना न्यूज इंडिया की पड़ताल में आधा सच आधा फसाना निकला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। मोदी सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है। कई राज्य सरकारें भी केंद्र के नक्शे कदम पर चल रही हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ई वाहनों के लिए नई नीति लागू की है। कार बाजार में ई वाहनों को सरकारें छूट दे रही हैं। इलेक्ट्रिक वाहन के फायदे हैं तो नुकसान भी हैं। इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। मोदी सरकार ई वाहनों को बढ़ावा दे रही है। इसके पीछे जो तथ्य हैं, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। पहली बात तो ई वाहनों से उपभोक्ता को महंगे ईंधन से छुटकारा मिल जाता है।
वहीं ई वाहन की बैटरी चार्ज करना फोन चार्ज करने जितना आसान है। पेट्रोल डीजल के मुकाबले कम खर्चे पर आप कार चला सकते हैं। बड़ी बात यह है कि ईवी से हानिकारक गैस नहीं निकलती है। यही वजह है कि इलेक्ट्रिक कार पर्यावरण प्रेमियों की पहली पसंद है। कंबशन इंजन न होने की वजह से ये ज्यादा सुरक्षित भी हैं। वहीं इसमें इंजन ऑयल की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ईवी में एक और खास बात होती है कि कोई हादसा होने पर कार में लगा सेंसर बिजली सप्लाई को बंद कर देता है। सेंसर के चलते आग लगने जैसी घटनाओं की आशंका कम हो जाती है। ई वाहनों को सर्विसिंग के लिए सर्विस स्टेशन भेजने की भी जरूरत नहीं होती। ई वाहनों के इंजन से कोई आवाज भी नहीं आती। अगर आपके पास से कोई इलेक्ट्रिक वाहन गुजरे तो उसके इंजन की आवाज भी आपको सुनाई नहीं देगी। और सबसे बेहद खास बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों में न तो गियर होता है और न ही क्लच। इलेक्ट्रिक वाहन में सिर्फ ब्रेक और एक्सीलेटर होते हैं और ब्रेक लगाने पर भी बैटरी चार्ज होती रहती है। इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी लिथियम आयन से बनी होती है, जिसमें बैटरी कई सालों तक बगैर किसी दिक्कत के चलती है। एक अच्छी लिथियम बैटरी की उम्र 8 से 10 साल होती है। देखिए, मैं खुद एक हाइब्रिड गाड़ी चलाती हूँ, यानी कि उसमें वो पेट्रोल पे भी चलती है और वो बैटरी पे भी चलती है। तो अभी तक का तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जिस हिसाब से डीजल पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं उस हिसाब से तो ये गाड़ी बहुत अच्छा माइलेज भी देती है और ऊपर से इको फ्रेंडली भी हम मानते हैं। मगर कितने लोग इस गाड़ी को अफोर्ड कर पाएंगे, क्योंकि अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं और हाइब्रिड व्हीकल्स हैं उनकी कॉस्ट बहुत ही स्टीप है। तो हमें ऐसी गाड़ी चाहिए जो पूरी जनता जनार्दन सब लोग अफोर्ड कर सकें, उनका जो है वो चार्जिंग जो सिस्टम है वो प्रॉपर हो, और जैसे कि प्रपोजल है कि जगह जगह पर हर पेट्रोल पंप पे वो इलेक्ट्रिक चार्जिंग वाले स्टेशंस बनाए जाएंगे आने वाले टाइम में। ऐसा नहीं है कि ई वाहन में सब कुछ अच्छा ही होता है। एक्सपर्ट की माने तो ई वाहन में कई कमियां हैं। वैश्विक कार कंपनियों और भारतीय कंपनियों ने भी फायदा कमाने के लिए कई नए ईवी को लॉन्च कर दिया है। ई वाहनों की बैटरी और उसे चार्ज करना बड़ी समस्या है। बात करें इलेक्ट्रिक कार के नुकसान की, तो आपको बता दें कि ई वाहनों की बैटरी चार्ज करने वाली बिजली महंगी है। ग्रामीण क्षेत्र में बिजली थोड़ी सस्ती तो महानगरों में ज्यादा महंगी है। कम रिचार्ज पॉइंट होना ई वाहनों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। वहीं सफर के दौरान इसे चार्ज करना बड़ी समस्या है। गौरतलब है कि इलेक्ट्रिक कारों की ड्राइविंग रेंज कम है। ज्यादातर ईवी फुल चार्ज होने पर 200 से 300 किलोमीटर तक चलती हैं। वहीं ई वाहनों की बैटरी चार्ज करने में लगभग 8 से 9 घंटे लग जाते हैं। ज्यादातर कार कंपनियों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्राइस रेंज भी एक ही रखा है। ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद में ज्यादा ऑप्शन भी नहीं दिखाई देते। अभी हमारा सिस्टम नहीं, हमने कहा पूरी बैटरी का कोई पार्ट सिस्टम का हमारे पास नहीं है, कैसे इसको यूज़ करें, कैसे उसको डिस्पोज करेंगे, क्योंकि जहाँ तक बैटरी डिस्पोजल हमारे लिए हमेशा इशू रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स का जितना भी डिस्पोजल हमेशा इशू एक बहुत बड़ा बनता जा रहा है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक कचरा बोलते हैं, और जो बहुत खतरनाक होता है क्योंकि ये डिस्ट्रॉय होता है, पूरा इन्वायरमेंट को ख़राब करता है, अर्थ को ख़राब करता है। तो इसके बारे में भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। अगर ईवी को लाना साथ साथ ये भी करना पड़ेगा कि ये कंपनियां जो बैटरीज बना रही हैं उनको ये भी बताना पड़ेगा कि हम इनको कैसे रीयूज़ करेंगे, कैसे हम इनको रिसाइकिल करेंगे। ये जिम्मेदारी उनके ऊपर होनी चाहिए बैटरी सप्लायर्स पर, कि हम इनको कैसे डिस्पोज करेंगे आफ्टर रीयूज। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है और इसकी जिम्मेदारी उन्हें बनानी चाहिए जो बना रहे हैं, कि भाई ठीक है आप बैटरी बना रहे हैं तो इसके साथ इसका भी सोल्यूशन दीजिए। कल को ये बैटरी जब खत्म होगी तो इसको कैसे हम डिस्पोज किया जाएगा जिससे वातावरण को प्रदूषित ना करे। ऐसा ना हो कि बाद में ये एक बहुत बड़ा कचरा हमारे लिए बन जाए, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, जो कि हमारे लिए और नुकसान करे हमारे इन्वायरमेंट को।
इलेक्ट्रिक वाहन कितने ग्रीन हैं, ये बहस का मुद्दा है। इसमें खामियां हो सकती हैं, लेकिन खूबियां भी हैं। तभी तो भारत समेत दुनिया भर की सरकारें ई वाहनों को प्रोत्साहन देने का काम कर रही हैं। देश की नीतियों में ई वाहनों को बढ़ावा देना भी शामिल किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर मोदी सरकार ने भी अपने लक्ष्य तय कर दिए हैं। केंद्र सरकार ने 2030 तक 70% कॉमर्शियल कारें इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य रखा है। वहीं 30% निजी कारें इलेक्ट्रिक और 40% टू व्हीलर को इलेक्ट्रिक और 80% थ्री व्हीलर वाहनों को इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य रखा है। वहीं फिलहाल अक्षय ऊर्जा से जो देश के अंदर 21.26% बिजली का उत्पादन हो रहा है, उसे 2030 तक 44.7% बिजली अक्षय ऊर्जा बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। ई वाहनों के फायदे और नुकसान की हमने पड़ताल की, भारत सरकार की नीतियों को देखा, लेकिन ई वाहनों के खरीदारों को खुद तय करना होगा कि इलेक्ट्रिक वाहन उनके लिए कितने मुफीद होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।